हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सक्षम जैन और आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिसेस एंड एरेस। जो सेकंड वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था एरेस वर्सेस लिस्ट वाली वीडियो के अंदर कि बेसिकली एरेस और लिस्ट में फ़र्क क्या होता है, उस वाली वीडियो का हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यूशन यहाँ करेंगे। साथ ही साथ मैट्रिसेस और एरेस से रिलेटेड आपको जितने कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए वो सारी चीज़ें हम इस एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। चाहे वो आपके मैट्रिसेस का ट्रांसपोजिंग हो या फिर हर एक एलिमेंट को एक्सपोनेंशियली रेज करना हो या फिर डॉट प्रोडक्ट हो दो मैट्रिसेस के बीच में, या फिर डिटर्मिनेंट निकालना हो, इन्वर्स निकालना हो, या फिर आपकी जो एरेज है उनकी शेप्स को चेंज करना हो, या फिर अपने एरेज के अंदर हम लोग कैसे अपेंड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें आज की इस एक सिंगल वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक लिस्ट के अंदर लिस्ट बना एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैं लिस्ट का नाम डाल दूँ क्या, एल के अंदर डाल देता हूँ। पहली लिस्ट के एलिमेंट है 1, 2। उसके बाद दूसरी लिस्ट के मेरे एलिमेंट है 3, 4। अब मैं एक बार अपने लिस्ट को प्रिंट करके देखता हूँ। अब मुझे सपोज ये जो पहली लिस्ट का जो फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट है जो कि है 2, मुझे इसको एक्सेस करना है। तो अगर मैं लिस्ट के अंदर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे सिंपली क्या डालना होगा, मुझे डालना होगा अपने लिस्ट का नाम। उसके बाद जो लिस्ट में वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि जिस लिस्ट के अंदर वो है उस लिस्ट की पोजीशन। तो मेरा ये पहली लिस्ट के अंदर है, पहली लिस्ट का इंडेक्स है मेरा 0। तो यहाँ डालूंगा सबसे पहले मैं 0। उसके बाद मैं डालूंगा अपना लिस्ट के अंदर जिस पोजीशन पे वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे ये पहली लिस्ट के अंदर ये एग्जिस्ट करता है सेकंड पोजीशन पे, यानी कि बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स पे। तो यहाँ डालूंगा मैं 1। तो इस तरह मैं अपने से 2 एलिमेंट को एक्सेस कर पाऊँ। अब एरेस के अंदर मुझे क्या करना होगा, बेसिकली जो चीज़ हमने लिस्ट में करी वही चीज़ आप एरे में भी कर सकते हो। तो मैं सपोज अपना एक एरे बना देता हूँ, ए इज इक्वल टू, मेरे एरे का नाम है ए, और डाल देता हूँ एन पी डॉट एरे। और इसके बाद मैं इसके अंदर डाल देता हूँ अपनी लिस्ट। पहली लिस्ट है मेरी 1, 2। जो हमने सबसे पहले लिस्ट बनाई कैपिटल है, बिल्कुल वही सिमिलर हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। और इसके बाद ये बन गई मेरी एरे। ओके, तो यहाँ मेरी बन गई है एरे। अब मैं एक बार अपने एरे को प्रिंट करके देखता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि सब सही गया है। इसके बाद अब मैं सपोज मुझे अपनी ये जो लिस्ट है, लिस्ट के इस 2 को एक्सेस करना है। तो जैसे मैंने लिस्ट के अंदर मैंने डाला था वही चीज़, जैसे लिस्ट के अंदर मुझे क्या करना था, सबसे पहले अपने लिस्ट का नाम, उसके बाद जिस लिस्ट की पोजीशन पे है वो, उसके बाद अपना जिस उस पर्टिकुलर लिस्ट की पोजीशन पे वो एग्जिस्ट करता है, ये सारी चीज़ें मुझे डालनी है ब्रैकेट के अंदर। तो वही सारी चीज़ें मैं यहाँ भी डालता हूँ, यहाँ भी मुझे वही रिजल्ट मिलेगा। मेरे एरे का नाम है ए, बेसिकली पहले लिस्ट पे है तो 0, और पहले लिस्ट के अंदर वो है फर्स्ट इंडेक्स पे, तो डाल दिया मैंने इस तरह 1। रन करूंगा तो मुझे मिल जाएगा सेकंड। एक और तरीका है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डालता हूँ अपना लिस्ट का नाम, एरे का नाम, उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद मुझे डालनी है पहली लिस्ट का पोजिशन, के बाद जिस पोजिशन पे वो एग्जिस्ट कर 1, 0, 1। तो बेसिकली ऊपर मैंने लिखा है वही मैंने यहाँ पे 0, 1 करके कर दिया है। अब मुझे अगर सपोज अपने सारे एलिमेंट को एक्सेस करना है, बेसिकली मुझे अपने एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मुझे क्या करना होगा, जैसे लिस्ट के अंदर हम लोग स्लाइसिंग करते थे वही चीज़ हमें यहाँ करनी है। यहाँ भी मैं डाल दूंगा अपना तो इस तरह मैं अपने एलिमेंट्स को एक्सेस, बेसिकली इसमें मैंने क्या करा है कि जो भी मेरे कॉलम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे कॉलम वैल्यू है 1 और 1। तो मैंने यहाँ पे अपने कॉलम्स को एक्सेस कर, और हमें एक और चीज़ हमें देखने को यहाँ मिलेगी, अगर मैंने लिस्ट को जब मैंने प्रिंट कराया तो आप देख सकते हो कि ये बेसिकली लिस्ट के फॉर्म में ही प्रिंट हुआ। लेकिन अगर मैंने एरे को प्रिंट कराया तो ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रिंट हुआ। तो ये है हमारा एक एरे यूज़ करने का बेनिफिट। अगर हम लोगों को कोई मैट्रिसेस बनाना है तो हम लोग लिस्ट का यूज़ नहीं करते, हम एरे का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि एरे स्मार्ट है, उसे पता है कि अगर हम लोग कुछ मैट्रिक्स की फॉर्म में डाल रहे हैं तो वो मैट्रिक्स की तरह ही उसे डिपिक्ट करेगा, मैट्रिक्स की तरह ही उसको लेगा। लेकिन लिस्ट के अंदर कुछ भी डालो वो लिस्ट की तरह ही उसको अज्यूम करेगा। तो ये एक फ़र्क है हमारा। मुझे अगर अपने सारे कॉलम को एक्सेस करना है तो मुझे बस डालना था अपना स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और क्योंकि कॉलम मेरी 0th पोजीशन पे तो मैंने 0। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपोजिंग एक्सपोनेंशियली रेजिंग ईच एलिमेंट। तो ट्रांसपोजिंग के लिए मैं करता हूँ, सबसे पहले मेरी ऑलरेडी एक एरे बनी हुई है ए, मैं एरे अपना थोड़ा चेंज कर देता हूँ, फिर डाल देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे सपोज अपना जो एरे है, यानी कि जो मेरा मैट्रिक्स है ये वाला 1, 2, 3, 4, इसको मुझे अपना ट्रांसपोज करना है।
तो मुझे ट्रांसपोजिंग के लिए क्या करना होगा, मुझे डालना होगा अपना कैपिटल एरे, सॉरी एरे का नाम, के बाद डॉट कैपिटल टी। इससे क्या होगा, मेरा जो मैट्रिक्स है उसका आ जाएगा ट्रांसपोज। प्रिंट करके देखते हैं, आ गया मेरा ट्रांसपोज। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि जो भी मेरे एलिमेंट हैं मैट्रिक्स के अंदर, उन सभी को एक्सपोनेंशियली रेस करके देखते हैं, यानी ई की पावर में डालते हैं। तो मैं डाल दूंगा अपना np.exp ब्रैकेट के अंदर अपना एरे का नाम या फिर मैट्रिक्स का। इस तरह मेरे एलिमेंट्स जो हैं ई की पावर में रेस हो गए, ई की पावर 1, ई की पावर 3, ई की पावर 2, ई की पावर 4। अब क्या करते हैं, एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर मैंने ई की पावर के अंदर एरे की जगह मैंने लिस्ट डाला, यहाँ पे ऊपर मैंने एरे डाला है अपना एरे का नाम, लेकिन यहाँ पे मैंने लिस्ट डाला है, अगर मैं इसको भी अगर मैं करूँगा प्रिंट, तो यहाँ मुझे एरर नहीं मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि नंपा एरे के अंदर अगर मैंने लिस्ट पास करी तो वो लिस्ट को भी एरे की तरह ट्रीट करता है, लेकिन लिस्ट कभी एरे की तरह किसी भी चीज़ को ट्रीट नहीं करता है। अब हम लोग देखते हैं कि दो मैट्रिसेस के बीच में हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास मेरी ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर है मेरे np.array, बाद अंदर है मेरा इसके अंदर एलिमेंट 1, 2, 3, 4, और ये फर्दर है मेरे एक ब्रैकेट के अंदर। तो ये है मेरा एरे ए। अब मैं अपना एक एरे बी बनाता हूँ, बेसिकली मैट्रिक्स बी बनाता हूँ। मैं उसके अंदर डाल देता हूँ b इज इक्वल टू np.array। अब हम लोग बनाते हैं अपना बी मैट्रिक्स के अंदर मैंने डाल दिया np.array। इसके बाद जो मैं एलिमेंट है जो मैं डाल रहा हूँ वो है, सबसे पहले मैं इसमें डालता हूँ अपना 1, 2, के बाद मैं इसमें डालता हूँ, ये डाल देते के बाद इसमें डाल देते हैं 4, 5। ये मैंने कुछ एलिमेंट इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं करके देखता हूँ इसके अंदर ए डॉट, बेसिकली ए मैट्रिक्स के अंदर बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो आप देख सकते हो जो मेरा मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स का बी मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट पे आ गया है। मैनुअली आप एक बार करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आई। अब एक बार ए का डॉट प्रोडक्ट हम लोग बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ करके देखते हैं। वैसे तो शायद यहाँ पे एरर आना चाहिए, शेप हमारी अलग हो जाएंगी। एरर आया, बेसिकली जो ए है मेरा 2/2 है, बी है मेरा 3/2, और इस वजह से यहाँ पे हमारा एरर आया। ये तो आपको रूल पता ही है कि जो ये वाला है, बेसिकली ये वाला जो होता है हमारा नंबर, वो इस वाले नंबर के साथ मैच करना चाहिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे एरर आ गया। लेकिन क्योंकि ऊपर हमने ट्रांसपोज नहीं किया था, तो ऊपर यहाँ ए का था हमारा साइज 2, 2 और बी का साइज था पहले 2, 3 बिना ट्रांसपोज। तो ये वाला 2 यहाँ के 2 से मैच कर रहा था, तो हमारा ऊपर आराम से डॉट प्रोडक्ट हो गया और शेप आया हमारा 2/3, बेसिकली ये वाला 2 और ये वाला 3। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे ये और ये मैच नहीं कर रहे, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट नहीं कर पाए। तो ये था हमारा बेसिक हमारा डॉट प्रोडक्ट का। अब हम लोग एक बार डिटर्मिनेंट करके देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए मैं बेसिकली बना देता हूँ अपना np.denalj डॉट टी फॉर डिटर्मिनेंट, और अपना मैं ए मैट्रिक्स इसके अंदर डाल देता हूँ। तो बेसिकली जो मेरा ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये मुझे आउटपुट में देगा। तो मेरा जो ए मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -2। और अगर मुझे अपने मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, तो मुझे डालना होगा np.denalj, और इसके बाद इसमें डालना होगा inv फॉर इन्वर्स, के बाद अपना मैट्रिक्स ए। तो इससे मेरे मैट्रिक्स का इन्वर्स यहाँ पे आ गया। अब आपको पता होगा नॉर्मल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर हम उसके इन्वर्स से करते हैं तो हमें मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो करके देखते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ np
डॉट रेनॉल्ड्स डॉट INV फॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, और इसका डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ मैं सिंपल मैट्रिक्स ए के साथ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। परफेक्ट नहीं मिला है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा ये कुछ आ गया इसके अंदर, लेकिन अगर आप तमीज़ से देखो तो ये अप्रॉक्सीमेटली लगभग जीरो के पास में ही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरा क्या होता है, यहाँ पे होता है वन, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, यानी कि परफेक्ट वन, परफेक्ट जीरो, परफेक्ट जीरो, परफेक्ट वन। बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा जीरो के अंदर परफेक्ट जीरो नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है। वो इसलिए क्या होता है क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है उसका जो एल्गोरिदम होता है वो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह कैलकुलेट नहीं कर पाया, तो हल्का हल्का थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आ जाता है, बट वैसे अगर देखा जाए तो ये लगभग जीरो ही है। अब अगर हमें सपोज डायगनल एलिमेंट्स को एक्सेस करना है अपने मैट्रिक्स, मुझे डालना होगा np डॉट डायग फॉर डायगनल और अपना मैट्रिक्स का नाम से मेरा जो डायगनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स के वो मेरे आ जाएंगे। देख सकते हो 1,4 जो मेरा मैट्रिक्स ए था डायगनल ये बनेगा मेरा 1 2 3 4 डायगनल एलिमेंट 1,4, ये मेरा आगे डायगनल। अब हम लोग एक बार अपने एरेस की शेप को चेंज करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना एक एरे बनाता हूँ, एरे का नाम डालता हूँ A1 और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ np डॉट एरे के बाद ब्रैकेट, फिर डालता हूँ मैं इसके अंदर 1,2 के बाद एक अलग एलिमेंट मैं इसमें डाल देता हूँ 3,4। तरह मेरा एरे बन गया। अब मैं इसके एक बार प्रिंट करके देख लेता हूँ। 1 2 3 4 का मैट्रिक्स मेरा यहाँ पे बन गया है। एक बार मैं इसको रिसाइज करके देखता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इधर डाल दिया है 1 रो 4 कॉलम। इससे क्या हुआ, जो मेरा मैट्रिक्स है वो बेसिकली 1 रो 4 कॉलम की उसमें आ गया। पहले तो था मेरा ये 2 बाई 2 यानी कि 2 रो 2 कॉलम, लेकिन यहाँ पे मैंने करते रिसाइज 1,4 यानी कि 1 रो और 4 कॉलम। इससे हुआ ये कि मेरी एक रो बची लेकिन 4 कॉलम बन गए। अब मैं एक और चीज़ करके देखता हूँ यहाँ पे। अब मैं डाल देता हूँ A1 डॉट रीसाइज, इसमें डाल देता हूँ मैं इसमें डाल देता हूँ रीशेप (2). इससे क्या हुआ, जो मेरा मैट्रिक्स अब ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, वापस 2 बाई 2 की फॉर्म के अंदर आ गया, रीशेप हो गया। अब हम लोग देखेंगे कैसे अपने एरे या मैट्रिक्स के अंदर हम लोग एलिमेंट्स को अपेंड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपेंडिंग। तो मैं सबसे पहले बनाऊंगा अपना एक एरे, एरे के अंदर मैं डाल देता हूँ एलिमेंट्स जो कि हैं 1,2,3,4। तो ये मैंने कुछ एलिमेंट उसमें डाल दिए हैं। अब अपने एरे को एक बार प्रिंट करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी इस एरे के अंदर हम लोग सबसे पहले अपेंड का यूज़ करके देखते हैं। तो मैं डालता हूँ np डॉट अपेंड और उसके बाद मुझे अपना डालना है एरे का नाम जिसके अंदर मुझे अपेंड करना है, जो कि है कैपिटल A। के बाद सपोज मुझे इसके अंदर दो एलिमेंट अपेंड करने हैं 9 और 10। इसके अंदर डाल दूंगा 9,10। तो जब मैं अब इसको देखूंगा, अब जब मैं इसको देखूँ आप देख सकते हो जो मेरी ओरिजिनल एरे थी 1 2 3 4, उसके अंदर मेरे दो एलिमेंट लास्ट में ऐड हो गए हैं, अपेंड हो गए हैं 9,10। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इंसर्ट मेथड का कैसे यूज़ करते हैं। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा np डॉट इंसर्ट। तो बेसिकली अपेंड क्या करता है, ये हमारे एरे के लास्ट में जो भी हमने उसमें एलिमेंट दिए हैं उनको अपेंड कर देता है, यानी ऐड कर देता है। लेकिन अगर हो सकता है मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने जो भी एलिमेंट है उनके बीच में, बीच की किसी पोजीशन पे अपने नए एलिमेंट को ऐड करना है, तो मुझे जब भी ये काम करना है तो मुझे इंसर्ट मेथड का यूज़ करना होगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा np डॉट इंसर्ट। उसके बाद मुझे यहाँ डालना होगा अपने एरे का नाम जो कि है कैपिटल A, और उसके बाद सपोज़ मुझे फर्स्ट पोजीशन बेसिकली जो फर्स्ट इंडेक्स है
वहाँ पे मुझे कुछ डालना है, तो मैं डालूँगा अपना फर्स्ट इंडेक्स और सपोज़ मुझे यहाँ पे डालना है एलिमेंट 5। तो मुझे यहाँ पे डालना है अपना फर्स्ट एलिमेंट पे एलिमेंट 5। तो मुझे लिखना होगा np डॉट इंसर्ट, उसके बाद एरे का नाम, उसके बाद जिस पोजीशन पे डालना है वो पोजीशन, बेसिकली वो इंडेक्स, और उसके बाद जो भी एलिमेंट आपको डालना है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो मेरा जो एरे है उसके फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा 5 आ गया है, और उसके बाद 2 3 4। तो ये था सबसे पहले मेरा एरे जो था वो था मेरा 1 2 3 4। अब मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे, यानी कि जो 2 की पोजीशन है वहाँ पे मैंने डाल दिया 5 को। तब हुआ ये मेरा हो गया 1 5। उसके बाद जो मेरा 2 था वो आगे खिसक गया, 3 था आगे खिसक गया, 4 आगे खिसक गया। तो बेसिकली मेरा फाइनल एरे बन गया 1 5 2 3 4। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं अपनी एरे से। तो यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है। मैंने सबसे पहले एक एरे बनाया है। एरे के अंदर मैंने डाल दिया np डॉट ए रेंज। ये ए रेंज कैसे यूज़ किया ये सब हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ढंग से देखेंगे। बेसिकली नेक्स्ट वीडियो हमारा है जनरेटिंग डेटा पे बेस्ड है, कि किस तरह से हम लोग डेटा को मतलब अपने टेस्ट प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लिनस्पेस, ए रेंज वगैरह ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए देख लो कि ए रेंज से क्या होगा। मेरा बेसिकली 1 2 0 1 2 3 4, बेसिकली 5 तक की रेंज में जितने भी हैं एलिमेंट वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। बेसिकली इंटीजर यहाँ पे आ जाएंगे, तो मेरे यहाँ पे आ जाएंगे, एरे बन जाएगा मेरा 0 1 2 3 4 का। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, सबसे पहले एग्जांपल में मैंने एक ऑब्जेक्ट मान लिया है 2, और मुझे जो मेरा जो एरे है उसमें से 2 को डिलीट करना है। तो मैंने क्या करा, अपना एक नया एरे बना दिया जिसके अंदर मैंने डाल दिया np डॉट डिलीट। डिलीट करने के लिए मुझे डिलीट मेथड का यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है np डॉट डिलीट, उसके बाद अपने एरे का नाम, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट मुझे डिलीट करना है। सपोज़ मुझे अपना 2 डिलीट करना है, जो 0 1 2 3 4 एरे है उसमें से मुझे 2 डिलीट करना है। तो मुझे लिखना होगा np डॉट डिलीट, एरे का नाम और जो ऑब्जेक्ट डिलीट करना है उसका नाम। इसके बाद मैंने क्या करा है, दूसरे एग्जांपल में मैंने लिया है, मैं चाहता हूँ कि सपोज़ मुझे 2 एलिमेंट डिलीट करने हैं, तो दोनों एलिमेंट मैंने एक लिस्ट के फॉर्म में पास कर दिए हैं, एक एरे के फॉर्म में पास कर दिए 1 2। अब जब मुझे लिखना होगा तो मुझे लिखना होगा np डॉट डिलीट, सेम ही चीज़, एरे का नाम और जो ऑब्जेक्ट मुझे डिलीट करना है। यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह मैं ये भी लिख सकता था, लेकिन ताकि पढ़ने में आसानी हो तो मैंने ऑब्जेक्ट वेरिएबल का यूज़ किया। इसे एक बार रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो मेरी ओरिजिनल एरे थी 0 1 2 3 4, जिसकी शेप थी 5 कॉमा कुछ भी नहीं। बेसिकली जब भी आपको ऐसे शेप में लिखा होगा 5 कॉमा नथिंग, 4 कॉमा नथिंग, 3 कॉमा नथिंग, इसका मतलब वो एक वन डायमेंशनल एरे है, यानी कि एक एरे है, इसमें कोई मल्टीपल रोज नहीं है। बेसिकली मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं है, सिंगल एरे की फॉर्म। अब मैंने क्या करा, सपोज मैंने अपने 2 को डिलीट करा अपने एरे में से, तो इसके लिए मैंने यूज़ करा था np डॉट डिलीट, उसके बाद एरे का नाम कॉमा जो ऑब्जेक्ट मुझे डिलीट करना है। 2 डिलीट करना है तो मुझे डालना है यहाँ पे 2, 3 डिलीट करना है तो मुझे यहाँ डालना होगा 3, 4 डिलीट करना है तो मुझे डालना होगा 4, 5 डिलीट करना है तो अगर मैंने 5 डाला तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा एरे के अंदर है 0 1 2 3 4, 5 एग्जिस्ट नहीं करता, अगर मैंने 5 डाल दिया तो एरर आएगा। अब मैंने सपोज मुझे 1 2 डिलीट करना है, तो मैंने ऑब्जेक्ट की जगह 1 2 एक लिस्ट के फॉर्म में पास कर दिया, तो इस तरह मेरा 1 और 2 दोनों मेरे यहाँ इस एरे ओरिजिनल एरे से मेरे हट गए। शेप मेरा है यहाँ पे 3 0, यानी कि इसके अंदर मेरे 3 कॉलम है, यानी कि 3 एलिमेंट है मेरे इस एरे के अंदर, और कॉमा के आगे कुछ नहीं। इसका मतलब ये मेरी सिंगल एरे, कोई मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं। तो यहीं तक था हमारा डिलीशन। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग डेटा को जनरेट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।